Hello students, welcome to our SS class. Today we are going to read chapter 13, Closing Distances. Man cannot live alone. इंसान अकेला नहीं रह सकता. He needs to communicate with others. उसको दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है, बात करने की, अपने विचार रखने की जरूरत होती है. The early man communicated with others by beating drums or giving smoke signals. अर्ली मैन दूसरों के साथ कम्युनिकेट कैसे करता था? या तो वो ड्रम बीटिंग करके या फिर स्मोक सिग्नल्स देता था. स्मोक मीन्स धुआं, तो आग जलाकर धुआं करके, तो इस तरह स्मोक सिग्नल्स देता था. स्लोली ही स्टार्टेड ड्राइंग पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स. और धीरे धीरे उसने, जहाँ वो रहता था केव्स में, गुफाओं में, वहाँ उसने ड्राइंग पेंटिंग ये सब शुरू किया. which later developed into the art of writing, जो कि बाद में art of writing, लिखने की कला के रूप में विकसित हुए. He also started expressing his thoughts through language. फिर धीरे धीरे उसने अपने विचार हैं वो लैंग्वेज के थ्रू, भाषा के माध्यम से उसने एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना शुरू किया. Do you know communication means sending and receiving message? क्या आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? मतलब संदेश भेजना और प्राप्त करना, रिसीव करना. स्पीकिंग एंड सिंगिंग आर द फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. स्पीकिंग और सिंगिंग है ये वर्बल कम्युनिकेशन के प्रकार हैं, फॉर्म्स हैं इनकी. बोलना, गाना गाना, ये सब. वेरस बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, टच एंड आई कॉन्टैक्ट आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जबकि जो बॉडी लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज है, या हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो हाव भाव हैं चेहरे के, छूकर या फिर आई कांटेक्ट हैं, ये सब हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, कम्युनिकेशन का ये डायग्राम है. तो कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है? वर्बल एंड नॉन वर्बल. वर्बल में है टॉकिंग एंड टेलीफोन, और नॉन वर्बल में साइन लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, ये जो भी हैं ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हैं. इफ यू हैव टू गिव ए मैसेज टू समवन हु इज क्लोज बाय, अगर आप किसी को मैसेज देना चाहते हैं जो आपके पास ही है, तो देन यू कैन टॉक टू दैट पर्सन, तो आप उससे बात करके अपना मैसेज देंगे. बट इफ यू हैव टू कॉन्टेक्ट समवन हु इज फार अवे, then what do you do? तो आप क्या करेंगे? अगर कोई आपसे दूर है तो आप किस तरह से उससे कांटेक्ट करेंगे? तो क्या करेंगे? हम फोन करेंगे, मोबाइल पे बात करेंगे हम. और पहले क्या, लेटर लिखते थे लोग. द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रोवाइडेड ह्यूमन बींग्स विद अ न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो राइटिंग का इन्वेंशन है, उससे ह्यूमन बींग्स को एक नया तरीका मिला कम्युनिकेशन करने का, अपने विचार रखने का. तो इट ऑल्सो हेल्प्ड टू सेव द रिटन मैटर फॉर जनरेशंस टू कम. और इससे किस में हेल्प मिली? जो रिटन मैटर था वो आने वाली जो जनरेशंस है उनके लिए सेव रहे, सुरक्षित रहे, इसमें भी हेल्प हुई. आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में सब आप पहले की चीजें हैं वो कहीं रिटन है, सेफ हैं, तभी वो सेव हैं, इसीलिए वो आप पढ़ते हैं, आपको पता लगता है. हमें पता लगता है कि पहले हाँ ये राजा हुए थे, इनके बाद ये हुआ, उन्होंने ये लड़ाइयां लड़ी. ये सब हम कहाँ से पढ़ते हैं? क्योंकि ये सब रिटन सेव है, ये सारे मैटर्स. इट वॉज पॉसिबल टू कॉन्टेक्ट पीपल हु वर फार अवे बाय सेंडिंग मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब इससे क्या पॉसिबल हुआ? इससे ये भी पॉसिबल हुआ कि जो लोग दूर रहते हैं उनके हम कांटेक्ट में आए, और इससे ये पॉसिबल हुआ अब उनको संदेश भेजे जा सकते थे एक जगह से दूसरी जगह. इन द बिगनिंग रिटन मैसेज वर सेंड थ्रू स्पेशली ट्रेन्ड पिजन्स और हॉर्स राइडर्स. शुरू में जो रिटन मैसेज हैं वो किसके साथ भेजे जाते थे? स्पेशली या तो उनके लिए ट्रेन्ड पिजन्स होते थे, ट्रेंड कबूतर, या फिर हॉर्स राइडर्स, घुड़सवार हैं, वो संदेश लेकर जाते थे, जिनको संदेशवाहक बोलते थे. प्रोग्रेस इन द लाइफ ऑफ मैन मेड इट पॉसिबल टू सेंड लेटर्स, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स थ्रू पोस्ट ऑफिस और कोरियर सर्विस. जो
प्रोग्रेस हुई है इंसान के जीवन में, उससे ये पॉसिबल हुआ कि लेटर, पार्सल्स और मनी ऑर्डर्स हैं, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो हैं वो आपके एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। इंडियन पोस्टल सर्विस हैज अ ह्यूज नेटवर्क दैट मेक श्योर दैट यू रिसीव योर मेल इन टाइम। इंडियन पोस्टल सर्विस का बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि ये सुनिश्चित करते हैं कि आपको आपकी मेल है वो टाइम से आपको रिसीव हो। अर्जेंट मैसेज आर सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट। जो अर्जेंट मैसेज हैं जो स्पीड पोस्ट से भेजे जाते हैं, यानी स्पीड पोस्ट यानी जल्दी, बहुत जल्दी भेजे जाते हैं। इंडियन पोस्टल सर्विस टेक्स योर लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स इन योर स्ट्रीट to your friends, relatives and business contacts all over India and the world। जो इंडियन पोस्टल सर्विस है वो आपके लेटर्स हैं, वो लेटर बॉक्स से जो आपकी स्ट्रीट में, गलियों में आपने देखा होगा, लेटर बॉक्स देखे हुए होंगे। ये लेटर बॉक्स मोस्टली ये कलर का जो है ये सभी जगह लगा हुआ होता है। तो आपने ये देखा होगा कि लेटर बॉक्स से जो है लेटर लेते हैं और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कोई बिजनेस कॉन्टेक्ट के जो भी लेटर्स हैं वो पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में उनको वहां से लेकर जहां भेजने होते हैं वहां भेजते हैं। यू कैन ऑल्सो इवन कीप योर सेविंग्स इन ए पोस्ट ऑफिस। आप अपनी सेविंग भी पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में सेविंग की भी फैसिलिटी होती है। आप अपनी बचत जो करते हैं वो भी पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं। रिटर्न लेटर्स इज फन। अब इस टाइम में जब मोबाइल का इतना यूज हो गया है, जब हमें लिखना बिल्कुल भूल गए हैं, लेकिन पहले लोग लेटर्स ही लिखते थे, पत्र लिखते थे, और ये एक फन है। यू कैन कीप इन टच विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इससे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के टच में रहते हैं। यू कैन ऑल्सो डिस्कवर लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्लेसेस, फूड आइटम्स, ड्रेसेस एक्सेट्रा। आप इससे जो इंफॉर्मेशन है अलग अलग जगह की, फूड आइटम्स हैं, ड्रेसेस हैं, ये सब भी आप इससे बता सकते हैं। मोर एवर यू कैन रीड दैम एनी नंबर ऑफ टाइम्स। और इसके अलावा आप इसे बहुत बार पढ़ भी सकते हैं। लेटर को जब मर्जी हम पढ़ लेते हैं निकाल के। डू यू नो इंडियन पोस्टल सर्विस हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट बॉक्सेज इन द वर्ल्ड। क्या आप जानते हैं कि इंडियन पोस्टल सर्विस है उसके सबसे ज्यादा पोस्ट बॉक्सेज हैं वर्ल्ड में। लुक एट द 3 लेटर बॉक्सेज, व्हाट आर दे यूज्ड फॉर। ये 3 लेटर बॉक्स दिख रहे हैं, ये किस यूज के हैं। जो रेड है इसके अंदर जो हम लेटर डालते हैं वो ऑल प्लेसेस, हम कहीं भी भेज सकते हैं, किसी भी जगह। जो ग्रीन है ये लेटर बॉक्स होता है लोकल लेटर्स के लिए, और जो ब्लू है ये होता है फॉरेन लेटर्स के लिए, जो लेटर्स बाहर भेजे जाते हैं उनके लिए। तो इस तरह से ये 3 टाइप्स के लेटर बॉक्सेस होते हैं। टेलीफोन इज द टू वे कम्युनिकेशन बिकॉज वी कैन टॉक एज वेल एज लिसन। टेलीफोन है वो 2 वे कम्युनिकेशन है, दोनों तरफ से इसमें, क्योंकि हम बात कर भी सकते हैं और इसको सुन भी सकते हैं। मोबाइल हैव बिकम वेरी कॉमन नाउ। मोबाइल आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। डू यू नो इन 1876 व्हेन ग्राहम बेल फोन्ड हिज असिस्टेंट हु वाज इन अनदर रूम एंड सेड कम हियर वॉटसन आई वांट यू। क्या आप जानते हैं कि 1876 में जब ग्राहम बेल है उन्होंने अपने असिस्टेंट को फोन किया जो कि दूसरे रूम में थे और उनसे बोला कि कम हेयर वॉटसन, वॉटसन यहाँ आओ, आई वॉन्ट यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वॉटसन हेयर्ड द रिक्वेस्ट थ्रू ए रिसीवर कनेक्टेड टू ए ट्रांसमीटर एंड टेलीफोनिक कम्युनिकेशन स्टार्टेड। और वॉटसन ने इसको सुना, इस रिक्वेस्ट को, एक रिसीवर से जो कि एक ट्रांसमीटर से कनेक्ट था, और इस तरह से टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हुआ था। समटाइम्स ए लार्ज नंबर, तो अब इससे हमें क्या पता लगा कि टेलीफोन है उसका इन्वेंशन किसने किया, ग्राहम बेल ने। समटाइम्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव टू बी कम्युनिकेटेड एट द सेम टाइम। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग हैं वो एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं एक ही टाइम में। तो इट कैन बी डन थ्रू द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन।
ये किस तरह पॉसिबल होता है? मास कम्युनिकेशन से। दे आर रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सिनेमा, थिएटर एक्सेट्रा। अब मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? जैसे रेडियो है, एक टाइम में बहुत से लोग सुन सकते हैं। टेलीविजन है, बहुत से लोग देख सकते हैं एक टाइम में। इसी तरह न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सिनेमा, थिएटर, ये सब हैं मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इन रिसेंट टाइम्स रिटन कम्युनिकेशन हैज टेकन न्यू फॉर्म्स। अब जो टाइम में जो रिटन कम्युनिकेशन है, अब वो एक नए तरीके में डेवलप हो चुका है, नए तरीके में आ गया है, नया आकार ले लिया है उसने। दे आर ईमेल, SMS मीन्स शॉर्ट मैसेज सर्विस एक्सेट्रा। जैसे कि ईमेल है, शॉर्ट मैसेज सर्विस है, इमेज कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू MMS, और जो इमेज हैं वो भी ट्रांसफर की जा सकती है, भेजी जा सकती है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस के थ्रू। वेरियस अदर फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन मोबाइल फोन्स लाइक व्हाट्सएप। और भी बहुत सी फैसिलिटीज हैं जो अब मोबाइल में अवेलेबल है, जिससे कि नए नए जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो मास कम्युनिकेशन के ये जो है साधन है एक अच्छे, जैसे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, और भी बहुत से जो है एप्स होते हैं जो मास कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो आवर चैप्टर इज कंप्लीट। होप यू आर क्लियर। थैंक यू।